नमस्कार दोस्तों, मैं महेश उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आज हम सब 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और अमर शहीदों को हमारे याद करने का दिन है। मैं आज विशेषकर शहीदों पर चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि 1857 में सैनिक मंगल पांडे द्वारा पहली बार विद्रोह किया गया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जबकि गाय के बने हुए कारतूस को मुंह से खोलना होता था और जिसके उन्होंने खिलाफत की थी और उनको भी उसमें फांसी की सज़ा हुई थी। और उसमें कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी सामने में आए थे, लेकिन वो चर्चा बड़ी हो जाएगी। तो मैं आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद सरीखे अपने जो लड़ते लड़ते देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, उनको मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले नाम आता है हमारे सरदार भगत सिंह जी का। जी हाँ, सरदार भगत सिंह जी 19 अक्टूबर लायल ज़िले के बग्गा गांव में जिनका जन्म हुआ था और सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती के सुपुत्र थे। जब वो पैदा हुए तो उनके पिताजी सरदार किशन सिंह और उनके दोनों चाचा जेल में थे, और जिस दिन वो जन्म हुआ उनका उसी दिन उनकी रिहाई हुई थी। तो उस दिन एक जश्न का माहौल था। लेकिन आज समझ सकते हैं कि जिनके परिवार में पहले से सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हों, तो उस बच्चे के अंदर जन्म से ही वो जज्बा वो पैदा हो गया था। सरदार भगत सिंह शुरू से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सोच रखते थे। कहते हैं कि उनके पिताजी एक बार आम का पेड़ लगा रहे थे, पेड़ बीज बो रहे थे। तो भगत सिंह ने कहा कि पापा ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा ये एक बीज बो रहे हैं, इससे पेड़ बनेगा और कई आम पैदा होंगे। तो अंदर से वो पिस्टल ला करके मिट्टी में बोने लगे उसको। तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो? तो बोले सर मैं जो है बड़ा होके क्रांतिकारी बनूंगा और इससे कई पिस्टलें पैदा होंगी और हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे काम आएंगी। तो ये जज्बा उनके अंदर बचपन से हो गया था। उनकी शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई, इसके बाद लाहौर DAV स्कूल में उनको शिक्षा उनने अध्ययन प्रारंभ किया। वहाँ उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय और कई सरीखे क्रांतिकारियों से हुई, और उसमें आप समझ सकते हैं जिसके बचपन से 16 एक अंग्रेज़ों के खिलाफ था, वो लाला लाजपत राय और कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके संपर्क में आए, तो वो और बढ़ते चले गया। सबसे बड़ी घटना जिसने सरदार भगत सिंह जी को झकझोर के रख दिया था, वो 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग की थी, जब जनरल डायर ने क्रूरता दिखाते हुए हजारों लोगों को वहाँ मौत के घाट उतार दिया था, हजारों को घायल कर लिया था। तो उसके बाद सरदार भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग अमृतसर जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने वो खून से सनी हुई मिट्टी को हाथ में उठाया और उससे सौगंध ली कि अंग्रेज़ों तुम्हारे साथ हम होल की, जैसे तुमने हमारे लोगों के साथ खून की होली खेली है, इसी तरह हम भी तुम्हारे साथ करेंगे। तो उसके बाद वो 16 उनके मन में बनता रहा। वो जिस उम्र में बच्चे गुल्ली डंडा कबड्डी खेलते हैं, उस समय में वो तमाम दुनिया के स्वतंत्रता सेनानियों की किताबें पढ़ा करते थे, अध्ययन करते थे, और देश की आज़ादी का शोला उनके हर समय उनके मन में उठता था। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें भागीदारी की और उनको लगता था कि इसके बाद हमें जल्दी ही आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो उससे वो सहमत नहीं थे। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान का सबसे कट्टरपंथी संगठन रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सरदार भगत सिंह, सुखदेव और कई क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ वो मुहिम हमेशा चलाए रहते थे। तो सबसे पहले फिर उनके ज़िंदगी में दूसरा बदलाव उस समय आया जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया इंग्लैंड से, और उस कमीशन का उद्देश्य था कि भारतीयों की स्वायत्तता और उनके तमाम अधिकारों के लिए उनकी रक्षा के लिए काम करना। लेकिन पूरे भारतवर्ष में उस साइमन कमीशन का विरोध हुआ, क्योंकि उसमें भारतीय एक भी सदस्य उसमें सम्मिलित नहीं थे। तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकल रहा था, उसमें पुलिस अधीक्षक स्कॉट लाठीचार्ज किया था और उनकी क्रूरता से पिटाई कर दी थी।
और लाला लाजपत राय उसके बाद शहीद हो गए, जिसको उन्होंने दिल पे ले लिया। और चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव से मिल करके उन्होंने उस पुलिस अधीक्षक की हत्या करने का प्लान बनाया। और उसके बाद उन्होंने उस पुलिस अधीक्षक की तो हत्या नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जॉन सॉन्डर्स जो सहायक पुलिस अधीक्षक थे उनकी हत्या कर दी और भूमिगत हो गए। और उसके बाद उस हत्या की जिम्मेदारी भी ली। उसके बाद भूमिगत होकर के वो तमाम आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लेते रहे और क्रांतिकारी तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम चलाई। उसके बाद सबसे बड़ी घटना उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली असेंबली में उन्होंने बम फेंका था। और उसके बाद उनका कोई किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने बम भी ऐसी सुरक्षित जगह का फेंका जिससे किसी को नुकसान न हो, लेकिन उसकी उन्होंने जिम्मेदारी दी और उसके बाद भागे नहीं हो और अपनी गिरफ्तारी दी उन्होंने। उसके बाद बंद हो गए, लेकिन उनके ऊपर हत्या का मुकदमा पहले से था और ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर तारीख में तारीख जल्दी उनके केस को आगे बढ़ाया और उनको 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब फांसी की सज़ा हो गई, उनके एक 5 फुट 10 इंच का उनका कद था। एक छोटी सी कोठड़ी में उनको जगह दी गई। उसमें बताते हैं कि वो उनका वकील जो है जब उनसे मिलने गए तो वो बताते हैं कि एक शेर जैसे अपने पिंजड़े के अंदर घूमते रहता है वैसे शहीद भगत सिंह घूमते थे। और उनको इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं था। जब उनको फांसी की सज़ा हो गई उसके बाद उनके वकील ने उनसे पूछा कि भाई आपकी कोई अंतिम इच्छा या आप कोई क्या संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 2 बातें कही, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बोले यही संदेश पूरे भारत माँ को, भारत के लोगों को दीजिएगा। और उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह की मृत्यु पूरे देश को एक आंदोलन की नई रफ्तार देगी। और दोस्तों, जब उनकी मृत्यु 24 मार्च को सन 31 को डिक्लेयर थी और पूरे देश में आंदोलन उस हुकूमत के खिलाफ हो रहे थे, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो फांसी दी गई थी उसके खिलाफ हो रहे थे, तो अंग्रेज़ों को लगा कि 24 तारीख आने तक कहीं हमें ये फैसला बदलना न पड़ जाए। उन्होंने 23 मार्च को ही उनको फांसी की सज़ा दे दी। जब पूरे जेल के अंदर एक मातम का माहौल कैदियों के अंदर था, जब कैदियों को पता चला कि उनको आज एक दिन पहले ही फांसी दी जा रही, तो अंदर से कई देशभक्ति के गाने, बहुत सी बातें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, इस तरीके के। और सरदार भगत सिंह मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना संदेश पूरे भारतवासियों को दिया और उन्होंने हंसते हुए इनकलाब जिंदाबाद के साथ, भारत माते की जय घोष के साथ वो फांसी के तख्ते में आए। उसके बाद उनके काले कपड़े पहना दिए गए। वो चाहते थे कि उनके चेहरे में काला जो कपड़ा डाला जाता है वो न डाला जाए, लेकिन नियमानुसार जो कार्रवाई करनी थी वो सारी हुई और वो हंसते हुए फांसी के तख्ते पे झूल गए। पूरा देश, जेल के जितने कैदी थे और जेल प्रशासन सब स्तब्ध था और जेल के बाहर से हजारों की तादाद में लोग थे। और जेल प्रशासन चाहता था कि उनकी प्लानिंग थी कि जेल के अंदर ही उनका दाह संस्कार किया जाए, लेकिन उनको ये लगा कि अगर हमने जेल के अंदर उनको दाह संस्कार किया, वहाँ धुआं आएगा तो कहीं जेल में अटैक करके जो भारतीय जो हैं, जो मॉब है, वो जेल के ऊपर हमला न कर दे। इसलिए जेल को पीछे की तरफ से तोड़ा गया और सतलज नदी के किनारे में आके उनका दाह संस्कार हुआ। जब दाह संस्कार कर रहे थे तो लाहौर के लोगों को पता चल गया। वो वहाँ भीड़ जब जाने लगी तो पुलिस अधिकारी आधी जली बॉडी छोड़ के फिर चले गए। उसके बाद जो उनकी अंत्येष्टि में जन सैलाब उबड़ा था और पूरा भारत का एक एक नागरिक, मातृशक्ति, छात्र, नौजवान सब सड़कों पे आ गए। तो दोस्तों, आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और हमारे सुखदेव हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो देश की आज़ादी की चिंगारी को जला करके चले गए। तो मैं उनके शहीदों पे एक गाना आपके सामने गाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते यहाँ बाकपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दोस्तों, मैं कल फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपसे मिलूँगा। हमारे देश की आज़ादी के जो परवाने थे जिन्होंने देश के लिए अपने रात दिन लड़ाई करके आज हम इस यहाँ पर खुशी के मौके में बैठे हैं। हम देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। हम अपने तरीके से हर बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे है, सब अपने हर बात को हमें कहने का अधिकार है। तो जिनकी वजह से हमें ये अधिकार मिले उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मैं नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। आपसे विदा चाहता हूँ और मैं कल फिर मिलूँगा। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता की जय।